कई मर्तबा हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, तो उसमें गलतियां होती हैं और गलती की वजह से समटाइम्स इंस्पिरेशन मिलने लग जाती है बड़ी मजे से, और इतनी मजे की इंस्पिरेशन मिल जाती है कि वो इट्स सेल्फ गलती वाली एक प्रोडक्ट बन जाती है। यानी कि आप गलती को कवर इस तरह से करो कि वो एक खुद इट्स सेल्फ एक प्रोडक्ट बन जाए। एग्जैक्टली यही चीज हुआ भैया। मैंने जो अभी पिछली एक वीडियो डाली थी जिसमें बड़ा गैंगस्टर टाइप का बना हुआ था, बुक मेकर बेसिकली बुकी को कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मैचेस या चीज़ों पे शर्तें लगवाते हैं। मतलब आप आके पैसे देते हैं बुकी को, अगर आप जीत गए तो वो आपको डबल पैसे दे देगा, सो ऑन। सो कोई जीते कोई हारे, असल पैसा जो कमा रहा होता है वो बुक मेकर ही कमा रहा होता है। ठीक है ना। ये बुक मेकर की स्टोरी कैसे आई, क्यों हुआ, ये गलती की वजह से हुआ, एक गलती की वजह से। और ये गलती क्या थी ये अभी समझाता हूँ। सो बेसिकली ये वीडियो क्यों बनी थी, ये इसलिए बनी थी कि यार मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी सी वीडियोस बना करके खुश होता रहता हूँ, हर चीज़ शेयर नहीं कर रहा होता हूँ। काफ़ी अरसे से मुझे बड़ा दिल चाह रहा था सिनेमैटिक लाइटिंग को थोड़ा सा स्टडी करने का, तो बहुत सारी चीज़ें स्टडी की, कुछ चीज़ें खरीदी और एक्सपेरिमेंट करते 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 ये जब मैंने एक सीन बनाना शुरू किया, एक्चुअली एक और चीज़ मैंने ख़रीदी थी, वो थे बेसिकली फॉग मशीन। तो फॉग मशीन मैंने ख़रीदी थी, मैंने एक सीन लाइटिंग बनाई और एक तस्वीर ली खाली, वो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की जिसमें मैं डॉलर जला रहा था। डॉलर की कहानी अभी बताता हूँ कि क्या सीन है। डॉलर जला रहा था, वो इंस्टाग्राम पर लोगों को बहुत पसंद आई, तो ओके मैंने कहा फाइन, अब इसको पॉलिश करते हैं थोड़ा सा। तो वो जो अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखी थी लास्ट, वो रिजल्ट था, लेकिन वो गलती का रिजल्ट था। वो गलती क्या थी, बिहाइंड द सीन्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गलती हुई कहाँ है। मैं बिल्कुल अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ आके देख लें, ये जो डॉलर्स रखे हुए हैं इतने सारे, यार ये सारे फेक हैं। कॉपी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एंड ये अली एक्सप्रेस से मैंने मंगवाए थे। फेक करेंसी प्रॉप है, मूवी प्रॉप। हाँ, सिगार असली है भाई, सिगार बिल्कुल असली है। और जिपो लाइटर भी फेक वाला है जिपो लाइटर, लेकिन इसमें फ्लूइड नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे आईपैड पर आप वीडियो देख रहे हैं और ये ब्रॉडकास्ट हो रही है यहाँ से। ये मेरा कैमरा लगा हुआ है A6600 सोनी, उसके ऊपर DJI Raven I लगा हुआ है जो कि वीडियो ट्रांसमिट कर रहा है वाईफाई पे, और जो कि मैं अपने मॉनिटर कर रहा हूँ आईपैड। क्लोजअप्स के लिए एक कैमरा लगाया हुआ है, ये भी सोनी है लेकिन ये ZVE10 है और सस्ता वाला, सोनी की खानदान में सबसे सस्ता वाला कैमरा यही है। दूसरा इस पर लेंस इस कैमरे से ज़्यादा महंगा लगा हुआ है, 90mm मैक्रो। ये एक रिंग लाइट लगी हुई है जस्ट मुझे फिल देने के लिए, और ये मेरी की लाइट है जो कि एपर्चर 60D है, जिसको मैंने वार्म किया हुआ खुद से अंदर जेल लगा के। अगर आप यहाँ देखें तो दो ये लाइटें लगी हुई हैं मेरी एपर्चर MC, और ये मेरे हेयर लाइट थोड़ा सा काम करेगी, या रिम लाइट कह लें। प्लस दो लाइट्स बाहर हैं खिड़की के बाहर। इनफैक्ट मैं ऑन कर देता हूँ, तो ये मैंने ऑन कर दी, ठीक है जी। और वापस आ जाए यहाँ पे। सो ये दो लाइटें ऑन हो गई और दो लाइट्स खिड़की के बाहर है, और ये विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। एक्चुअली एपर्चर MC में बैक पे मैग्नेट्स होते हैं और यहाँ मेरी विंडो पे लगे हुए हैं मेटल के बार्स, तो उसके साथ चिपका दी। तो रिजल्ट ये आ रहा है कि थोड़ी सी ब्लू लाइट बाहर से आ रही है। हाँ, इस वक्त ये रूम की कंडीशन मत देखो, बहुत बुरी कंडीशन है। रूम की जो मेन लाइट्स हैं मैं इनको ऑफ कर रहा हूँ। तो ये कुछ सिनारियो बना हुआ है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें मेरे आईपैड पर, तो ये सीन आपको दिख रहा है। अच्छा, सिनेमैटिक शूट करने के लिए एक टिप आप लोगों को दूँ कि डार्क साइड पे अगर आप शूट करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डेप्थ आ रही होती है। मुझे अभी दिख रहा है कि मेरी जो लाइट है वो पीछे खिड़की में नज़र आ रही है, रिफ्लेक्शन। तो मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको करेक्ट करने के लिए मैं थोड़ी सी अपनी लाइट को इस तरफ घुमा रहा हूँ। आई बिलीव कि वो रिफ्लेक्शन चली गई और मुझ पर लाइट का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सी रिफ्लेक्शन अब नहीं आ रही है। ऑलराइट, ये तो हो गया सीन हमारा। नाउ सबसे बेस्ट जो काम है वो है यहाँ पे। अगर आप यहाँ नीचे देखें, ये एक फॉग मशीन लगी हुई है, बहुत छोटी सी है यार, ये बहुत छोटी सी फॉग मशीन है। जो आपने पूरे एनवायरनमेंट में हेज देखा था, तो ये यहाँ से मैं बटन दबा रहा हूँ और इट विल स्टार्ट मेकिंग सम स्मोक, जैसे आप देख रहे हैं। बस इतना काफ़ी है अभी के लिए। नाउ ये इस वक्त जो है बिल्कुल धुआं है, जैसे स्मोक होता है। तो इसको पूरा मिस्ट जैसा या हेज जैसा करने के लिए थोड़ा सा हमें ये करना पड़ता है कि मैं यूजुअली फ़ैन खोल देता हूँ, ठीक है। जब फ़ैन खोल देंगे
तो ये पूरे कमरे में फैल जाएगा और बहुत ही इवन सा हेज रूम में भर जाएगा। ये थोड़ी सी देर में मैं फैन ऑफ कर दूंगा। तो बस इतना सा मैंने ये हेज लगाया और अब अगर आप सीन देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का बन चुका है। तो ये मेरा पूरा सेटअप है भाई। याद रखिएगा कि मेरी कोशिश ये होती है कि पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े और जितना मैक्सिमम काम हो सकता है हम शूट में ही कर लें ना। ऑब्वियसली इस वक्त यहाँ पर जो ये आईपैड रखा हुआ है इसको मुझे हटा करके वहाँ नीचे कहीं रखना होगा ताकि मैं मॉनिटर भी कर सकूँ। समझ में आया? यही गलती थी, आईपैड मुझे उठा करके नीचे रखना था और मुझे एक अलग ही ऐसे ही सीन शूट करना था जिसमें आईपैड नहीं होता, जस्ट एक टेबल होती है, उस पर कुछ डॉलर्स बिखरे हुए जो कि नज़र भी नहीं आ रहे थे जिस एंगल पे मैंने कैमरा रखा था। दैट्स इट, आईपैड रखा रह गया, ये मैं भूल गया। जब सारा शूट कर लिया उसके बाद मैं आके मैंने कहा चलो यार एडिट करते हैं, देखते हैं क्या बना, तो मैं अपना सर पीटता रह गया। मैंने कहा डैम यार, आईपैड ऊपर ही रह गया, मैं ऊपर ही रख के मॉनिटर कर रहा था और मैं भूल गया हटाना। तो मैंने कहा अब क्या दोबारा शूट करूं? फिर मैं उस रात तो कुछ नहीं किया, सो गया। अगले दिन मैंने उठा, मैंने कहा यार लेट्स डू वन थिंग कि ये जो आईपैड मैं ऊपर छोड़ चुका हूँ इसको किसी तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो यार, मैं ऐसा लगता है कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, मगर मैं कहा मूवी देख रहा है, डॉलर क्यों जला रहा है भाई। तो ये सोचते 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 दिमाग में एक आइडिया आया कि लेट्स डू दिस थिंग कि वो जो बुकीज़ होते हैं और बुक मेकर जो होते हैं बेसिकली उस तरह से एक्टिंग कर ही रहा हूँ, तो लेट्स डू दिस, उनके ऊपर डाल देते हैं बुक मेकर्स पे। एंड फिर मैंने कहा बुक मेकर ज़ाहिर है कोई ना कोई चीज़ देख रहा होगा, फुटबॉल, क्रिकेट रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का हुआ और मुझे पता चला कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा एज यूजुअल। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट येट मैंने क्रिकेट चलाया, ठीक है, और एक छोटा सा क्लिप डाला डरते हुए कि कहीं कॉपीराइट की स्ट्राइक ना आ जाए। बट मैंने ये किया कि साउंड बहुत दूर कर दी थी और ये वो बहुत सारी चीज़ें मैंने की ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। हार्डली 3-4 सेकंड का वो सीन था। सो कहने का मकसद ये है कि स्टोरी बन गई छोटी सी कि भाई एक बुक मेकर है और अब वो बुक मेकर कौन है, क्या है, थोड़ी सी मैंने कहा स्टोरी लाइन देनी है। तो स्टार्टिंग में मैंने एक वो मीनिंग लिख दिया बुक मेकर का और एक टेलीफोन कॉल वाली जैसे आवाज़ होती है वो इफ़ेक्ट वगैरह लगा करके तो मैंने अपनी आवाज़ लगाई थी उसमें स्टार्टिंग में, वॉइस ओवर छोटा सा, ताकि वो समझ में आ जाए कि क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है। बट येट ये शॉर्ट फिल्म नहीं हो सकती यार, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, सही है ना। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर मैं आया अपने एडिट वाले सीन पर और अब आपको मैं दिखाऊंगा अपनी टाइमलाइन। ओके जी, सो ये है वो पूरी टाइमलाइन और अगर आप इसमें देखें तो काफ़ी सारी आपको लेयर्स दिख रही हैं। ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था, मैच किसी का भी हो, फुटबॉल, क्रिकेट, रेसलिंग, कोई भी, ये सिंपल सा वॉइस के ऊपर जो है मैंने इफेक्ट्स लगाए हुए थे। एक इक्वलाइजर बेसिकली होता है FFT है या कुछ इस तरह से, उसमें मैंने कर्व्स बहुत ज़्यादा नैरो कर दिए थे, बीच की फ्रीक्वेंसीज़ को हाई किया था। ये इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में डेफिनेटली बता दूंगा कि अगर आपको इस तरह की आवाज़ बनानी हो तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये आया सीन। सो ये वाले जो सीन थे ये मेरे जो दूसरा कैमरा था जिस पे मैक्रो लेंस लगा हुआ था उससे मैंने ये बाद में शूट किए थे। बस सिंपल सी यार एडिट है। कलर ग्रेडिंग मैंने 2 तरह से की हुई है बेसिकली, अगर आप देखें तो, बल्कि आप ये वाला सीन देखें इसमें आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। सो ये वाली जो है बेसिकली एक कलर ग्रेड ये है ऊपर से और इस वीडियो के ऊपर भी कलर ग्रेड हुआ है। सो मैं अगर इसको भी हाइड कर दूं तो जो रॉ इमेज मेरे पास आया था वो ये था। सो बेसिक करेक्शंस वगैरह करने के बाद इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लगा करके मैंने कुछ और मज़ीद इसमें लट वगैरह अप्लाई किया था। ये एक लट मेरे पास रखा हुआ था, मुझे कहीं से फ्री मिल गया था, मुझे याद नहीं है कौन सी वेबसाइट पर, बट ये HLG के लिए ही था जो मैं यूजुअली शूट कर रहा होता हूँ। तो असल जो चीज़ थी यार, देखो मुझे जो लाइटिंग थी ना उसके ऊपर फोकस करना था। सिनेमैटिक्स में एक टिप मैं आपको दे दूँ कि हमेशा अगर आप मूवीज़ देखें तो जो मैं बहुत अरसे से नोट करता हुआ आ रहा हूँ वो ये कि लाइटिंग ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है और कैमरा डार्कर एरिया में शूट कर रहा होता है। ये आप जाएं किसी भी मूवी में देखें, जितने ड्रामेटिक से सीन्स होते हैं ना उसमें यही चीज़ यूज़ हो रही होती है। पीछे से सटल सी लाइट जो थी ये आप देख चुके हैं कि खिड़की के बाहर मैंने बत्तियां लगाई हुई थी
एंड एक लाइट मेरे ऊपर आ रही थी, 2 लगाई थी, फिर मैंने एक कर दी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आ रही थी लाइट। एंड दैट्स इट, ये है छोटा सा मेरा पूरा टाइम लाइन। एंड इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे सीन्स जो हैं मैंने दूसरे कैमरा से लिए हुए हैं, कुछ मैंने सीन्स बाद में शूट किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला तो मैंने पहले ही दिन शूट कर लिया था, लेकिन ये वाला जो सीन था ये मैंने बाद में शूट किया है, ठीक है। और ये पहले शूट किया था, ये बाद में शूट किया है। जिनको मैंने साथ बिठाया है, मतलब जो फर्स्ट डे मैंने शूट किया था उसके 2 दिन के बाद ये सारा मैंने शूट किया। एंड ये वाला सीन मैंने जब साइड में कैमरा लगाया हुआ था उसी से शूट किया था। एंड ये वाला जो सीन था, 1 मिनट, अच्छा एक और सीन मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर आपका जो वो डॉलर था वो तो बुझ गया। बिल्कुल बुझा नहीं था वो। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इनफैक्ट ये जो मैंने जलाया है तो उसके बाद ये यहाँ पर आकर के सबको लगा कि ये बुझ गया। एक्चुअली ये वीडियो को मैं थोड़ा सा ऊपर ला रहा हूँ, ठीक है, और आपको मैं आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। ये बुझा नहीं था, ये बहुत तेज़ जल गया था। सो ये देखें, ये हुआ था कि ये थोड़ा सा डल हुआ और उसके बाद अचानक से पीछे एसी की हवा आ रही थी और ये इतना ज़ोर ज़ोर से जलना शुरू हो गया था। ये हालत देखें, तो मेरे भी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मैंने जल्दी से इसको बुझा के फेंक दिया था। ये हुआ था। सो बुझा नहीं था, वो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि बुझा है, बट ये बाद में इतना ज़ोर से भड़क गया था कि उफ उफ उफ। एनीवेज, सो यहाँ फिर मैंने ये जो साइड वाला जो सीन है ये बाद में शूट किया था, क्योंकि वो पहले वाला बहुत ज़्यादा ब्राइट था और बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था। ये बाद में मैंने शूट किया था। मुझे एक चीज़ जो फ़नी सी ज़ाहिर एलिमेंट डालना था, स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, यस, बट उफ ये स्वैग, ये बहुत सारे लोगों ने नोट किया। अगर आपने नोट नहीं किया था तो वाह क्या बात है। ये छोटा सा ईस्टर एग कहलाते हैं इस तरह की चीज़ें। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो ये वही सीन है फिर जो एक्चुअली बुझा दिया था मैंने, उसके बाद का है। एंड अच्छा एक और चीज़ जो आपको कैमरा मूवमेंट दिख रही है, ये मैंने ट्रांसफॉर्म के थ्रू किया है। मतलब आप किसी भी वीडियो पे अगर आप देखें, जैसे ये वाली वीडियो थोड़ा सा जूम इन हो रही है, राइट, इसको मैंने ये किया कि यहाँ अगर आप देखें तो ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट लगाया हुआ है और आपको यहाँ नीचे साथ ही साथ इसके साइड पे ये की फ्रेम्स दिख रहे हैं। सो ये यहाँ से यहाँ तक जूम हुआ और फिर उसके बाद ये रुका रहा, फिर ये यहाँ राइट पर शिफ्ट हुआ एंड देन फिर ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। इस तरह के जितनी भी मूवमेंट्स हैं ये सारी ट्रांसफॉर्म के थ्रू की गई है। याद रखें मैं 4K पे शूट कर रहा होता हूँ ना, तो 4K पे जब आप शूट करते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी रेजोल्यूशन होती है। अगर आप थोड़ा सा इसको और बड़ा भी कर दें तो कोई मसला नहीं होता। तो इसको मैंने स्केल अप किया हुआ है। अगर आपको दिखाऊं तो ये कितना स्केल अप हुआ है यहाँ देख लें। सो इट इज़ 136%। 100 जो होता है वो एक्चुअल साइज़ होता है। ये देखें यहाँ से जूम होना शुरू हुआ और ये जाकर के अटका 149 पे। दैट्स इट। ये बस छोटा सा क्लिप था और उसके बाद मैंने इसको रेंडर करके अपलोड किया। मगर जो दुख मुझे YouTube ने दिए हैं, आपकी सोच है। YouTube पर जब इस तरह का हाई कंट्रास्ट वीडियो डालते हैं तो बहुत ज़्यादा बैंडिंग आने लगती है। तो फिर मैंने इसको 8K पे रेंडर किया। मैंने YouTube पे पहले अपलोड किया था और 3 बार अपलोड किया। एक और चीज़ मैंने यहाँ डाली हुई थी कि मैं थोड़ा सा इसको और सिनेमैटिक करने के लिए मैंने इसके ऊपर नॉइज़ डाली हुई थी। नॉइज़ नहीं, बेसिकली ग्रेन डाला हुआ था। ज़रा मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं। कैन यू फील द ग्रेन? ये जो मैंने पब्लिश की है वीडियो, उसमें मैंने ये हटा दिया था। क्यों? क्योंकि YouTube इस ग्रेन को भी पिक्सेलेट कर रहा था, बहुत बुरा। ये ग्रेन कैसे डाला है, इसका ओवरले मेरे पास कहीं से रखा हुआ था, कहीं से मुझे मिल गया था और उसको मैंने इसके ऊपर सिंपली डाल दिया। मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या है। ये सिंपली एक वीडियो है। इसको मैं नॉर्मल करूँ तो ये इस तरह की ग्रे नॉइज़, ठीक है। इस नॉइज़ को ऊपर रखने के बाद सिंपली यहाँ से ओवरले कर दिया उसका जो ब्लेंड मोड है। उप्स सॉरी, इसको सेलेक्ट करें एंड इसको ओवरले कर दें। दैट्स इट। सो अगर आप फिल्म ग्रेन सर्च करें तो आपको भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। ये 4K पर ही थे और इसमें बड़ा फिल्म वाला फील आना शुरू हो जाता।
और अगर आप देखें बहुत सारी मूवीज़ में आपको फिल्म वाला फील इसी वजह से आ रहा होता है कि जी उसमें थोड़ा सा ग्रेन होता है, ठीक है। एक्चुअली फिल्म में ही ग्रेन होता है, फिल्म जो होती है एक्चुअल फिल्म, डिजिटल कैमराज नहीं, फिल्म में ग्रेन होता है, ठीक है। वो सिल्वर के पार्टिकल्स होते हैं और वो 12 लंबी साइंस है वो फिल्म ग्रेन की, बट एक फील बड़ा मज़ेदार सा आता है, सिनेमैटिक सा आता है। तो वो ग्रेन मैंने डाला था, बट अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पर मुझे ये हटाना पड़ा बिकॉज इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो ये मैंने हटा करके फिर 8K पर मैंने रेंडर किया और वो मैंने अपना डाला था। सो दैट्स इट, ये था मेरा पूरा तरीक़ेकार। और ये आपके साथ शेयर करने का फ़ायदा सिर्फ ये है भाई कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि इसी तरह से सीखते हैं। मैं सीख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम एन एक्सपर्ट और मैं कोई फिल्म बनाने के काबिल हो गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत बुरा काम है मेरा इस वक्त, सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा काम अच्छा लगा होगा और इसका बिहाइंड द सीन्स अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और इंशाल्लाह मेरा प्लान है मैं आगे मज़ीद इस तरह की चीज़ें जैसे जैसे करता जाऊँगा आप लोगों के साथ यकीनन शेयर करूँगा। इट इज़ गुड कि आप किसी मैं चाहूँगा कि मैं सीख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ सीखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। थैंक यू।